हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। और आपके अपने चैनल में आप सबका स्वागत है। राम राम जी, कैसे हैं आप कमेंट में ज़रूर बताना। हर हर महादेव। सावन चल रहे हैं तो आप लोगों को पता है, ये तो बनता ही है। और भोले बाबा का नाम, भगवान का नाम जितना लो उतना ही कम है। तो यहाँ पे मैंने गैस साफ़ कर रही हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा चिपचिपी हो गई थी इसलिए। और सुबह जल्दीबाजी में नहीं अच्छे से हो पाती, इस वजह से यहाँ पे ऑयल वगैरह का वो लग जाता है। अगर ज़्यादा टाइम हो जाए तो ये अच्छे से साफ़ नहीं हो पाती, तो 5 दिन में 4 दिन में अच्छे से कर देते हैं। नहीं तो यहाँ सफ़ेद टायर है, तेल तेल पीला पीला सा हो जाता है। तो बस टाइम था तो मैंने बोला इसको भी अच्छे से कर देते हैं। सफ़ेद टाइल का यही ख़राब होता है, दिखती बहुत जल्दी है, फिर ये भी है उसी बहाने से साफ़ भी हो जाती है। यहाँ पे मैंने अच्छे से साबुन लगा के और अच्छे से साफ़ कर दिया। ऊपर भी देखिए मार दिया, पर दीवार ऊपर का तो नहीं जाए क्योंकि सफ़ेद है, छींटे गए टाइल पे से साफ़ हो जाए। चिकना है, सर्फ़ का पानी साबुन अच्छे से रगड़ दो तो देखिए एकदम से चमक गया। गैस को भी मैं अच्छे से क्लीन कर दूँगी और ये सब करके अपने गैस है सारा झूठा वूटा निकाल के फिर पूजा वूजा के बर्तन वर्तन धो के कोशिश करती हूँ मंदिर में जाके पूजा करा। मंदिर में भी हो जाती, यहाँ भी हो जाती, मतलब रोज़ का प्रॉपर, मतलब ये नहीं कि हाँ मंदिर ही जा पाए। तो देखिए मैंने गैस सारी साफ़ कर दी, बर्तन वगैरह एक दो हैं वही करने हैं। फ्रिज को मैंने बोला, धूप देखो कितनी तेज़ आ रही है, फ्रिज को भी थोड़ा सा पोंछ पाँच कर देते हैं क्योंकि ना फिर हाथ लगते रहते गंदे संदे से, तो वैसे हो जाता है। और मेरे फ्रिज का नीचे का तो पूरा प्रिंट वो ही हट चुका है, सारा सामान इतना जो पुराना जो है। आप लोग कहते हो प्रीति ये ले लो वो ले लो, पर अभी नहीं। अभी तो देखिए 2-2 3-3 शादियां हैं, आके बैठ नहीं पाए, जाना फिर से पड़ेगा हमें। अभी गांव तो नहीं जाना पड़ेगा, पर अभी इमरजेंसी में आज या कल में कहीं जाना है। कहाँ जाना है आप लोगों को पता चल जाएगा, बहुत ज़रूरी है। कभी कभी इसी बात पे हम लोगों का झगड़ा हो जाता है कि तू आके बैठ पाती नहीं है, उससे पहले मतलब बोलते यहाँ आ जाओ, ये वो बहुत ज़्यादा वो हो जाता है, आने जाने में बहुत खर्चा हो जाता है। तो वहाँ पे जाना बहुत ज़रूरी काम है, तो इस वजह से कब जाते, आज की कल की प्लानिंग कर रहे हैं। मैं जाऊंगी, ये तो नहीं जाएंगे, मुझे जाना है। अब मैं अकेली तो जा नहीं सकती हूँ, बच्चे को तो छोड़ के जाऊंगी नहीं, यहाँ पे बच्चों को अपने साथ लेके जाऊंगी। ये तो सुबह काम पे चल जाएंगे, फिर बच्चों का कौन ख्याल रखेंगे, तो इस वजह से अब देखिए सब कुछ देखा जाता है, घर भी देखा जाता है, रिश्तेदारी भी देखी जाती है। पर मैं पता है एक चीज़ मैं आप लोगों से कहूँगी, रिश्ते नाते सब दिखावे के होते, जब ज़रूरत होती है ना तो कोई खड़ा नहीं होता, तो बहुत मतलब वो बुरा लगता है। ये हमारे साथ कई बार हुआ है, बहुत बार। जब मुसीबत आती है तो सारे रिश्तेदार दूर कैसे भागते हैं, है कि नहीं है। यहाँ पे मैं बर्तन सारे पूजा के, क्योंकि फ्रिज व्रिज का सारा साफ़ कर लिया। बंसु है सुबह पूजा पाठ करके जाती है और मैं भी कर लेती हूँ, तो पूजा के बर्तन अच्छे से क्लीन कर ले रही हूँ। सरफ वगैरह डाल के अच्छे से कर लो ना तो चिपचिपे नहीं रहते। अगर अच्छे से नहीं होते ना तो साइड से घी जमा हो जाता है। तो इस वजह से मैं सिर्फ एक रिश्ता मानती हूँ, सब रिश्ते नाते सब दिखावे के, सिर्फ भगवान से रिश्ता सच्चा होता है कि नहीं होता है। और आप लोग तो फिर वीडियो के थ्रू देखते ही हो, सब कुछ पता ही है। फिर आप लोग कोई मतलब कोई आ जा पाता तो आता जाता, तो यहाँ इतनी दूर आ जा पाता तो है नहीं, आप लोगों को पता है। पर हम तो नहीं छोड़ते हैं, गांव में कहीं पे भी कुछ हो हम लोग तो जाते हैं, पर हमें छोड़ देते हैं। ये होता है। कैसे हैं आप सब लोग, और आपके अपने चैनल में आप सबका स्वागत है। राम राम जी। यहाँ पे कपड़े धो लूँ, 5 बजे का समय हो गया है, पसीना बहुत आ रहा है। और ये 9 बजे लाइट बड़ी है बड़ी, और कुछ काम करूँगी, चाय, और छत पे आ गई है, हवा चल रही, मच्छर ना लगे उसको। मच्छर लगे तो भाग तो भी नहीं जा पाएंगे। कपड़े धुलते रहेंगे, यहाँ पे अपना काम करती रहूँगी, चाय पीते रहूँगी। नीचे वैसे भी गर्मी है, हरियाली हरियाली। अब 15 अगस्त आ रहा है ना, तो पतंगे उड़े जा रही है। देखो ज़्यादा नहीं है, एक बार के ही कपड़े। ये स्कूटी पे बेडशीट पड़ती है वो है, इसको भी धो दूँगी क्योंकि अब ज़रूरत पड़ती नहीं है, स्कूटी पे नहीं डालती मैं, तो इस वजह से। चाय कहाँ रख दी मैंने, ये इधर बैठे हैं। ये निकलने की जगह नहीं रहती है, ऐसे तार चला जाता है तो मैंने बैठे रहती हूँ, कपड़े भी धुल जाए। मौसम ऐसे ऐसे ही हो गया है। ये बैठे हैं यहाँ, नीचे बैठे हुए हैं। बच्चे ट्यूशन गए,
चलो बाद में मिलेंगे। तो कपड़े धुल गए, यहाँ पे सारे वाइपर मार दे रही हूँ। देखो कितना पानी जमा हो गया। अगर इसे साफ़ नहीं करूँगी यहाँ काला काला हो जाएगा। और आप कहना, आप ये मत कहना प्रीति ये पर्सनल बातें आप शेयर कर रहे हो, ये पर्सनल नहीं है, ये कोई पर्सनल बातें नहीं है, ये हकीकत है। और आप लोग भी अपने दिल की बात कमेंट के थ्रू मुझसे कह के जाते हो प्रीति मेरे ये हुआ वैसा हुआ। तो सब आप लोग बताइए, आप लोगों को पता है स्टार्टिंग से अब तक जब दिल में कुछ होता है निकाल दो तो वो सही रहता है। तो इस वजह से कपड़े धो दिए हैं और वॉशिंग मशीन को अंदर रखना, बाथरूम को मैंने साफ़ कर दिया है क्योंकि फिर एक साइड को झुकाव ज़्यादा है तो पानी जमा हो जाता है। अंदर वॉशिंग मशीन रख देते क्योंकि पानी आता है ना वॉशिंग मशीन का, जो मतलब जब जब 15 मिनट पूरे हो जाते तो वो आवाज़ देती है ना, तो वो आवाज़ बहुत ज़्यादा कम दे रही थी क्योंकि बारिश की वजह से ना बहुत आवाज़ कम थी। इसके नीचे पहिए लगे हैं तो उठाने रखने में बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होती, आसानी से रख जाती है। इसको रख के बाद सारे पाइप वगैरह इसको साफ़ करके ढक के अच्छे से कर देते हैं। ये है नीचे हो वॉशिंग मशीन तो इतनी दिक्कत नहीं, ऊपर मुझे बहुत टाइम लग जाता है कपड़े धोने में और मेरा नीचे का काम भी छूट जाता है। नीचे का काम नहीं कर पाती हूँ, बस ऊपर ही ऊपर रहना पड़ता है क्योंकि फिर ऊपर आओ जाओ पता थोड़े से में ही थकान हो जाती। तो मैं शाम को ही कपड़े ज़्यादातर कोशिश करती हूँ धोती हूँ। नीचे हो तो नीचे काम भी करते रहो और कपड़े भी आपके धुलते रहे, पर नीचे जगह नहीं है तो मुझे ऊपर ही वॉशिंग मशीन रखनी पड़ी। एक दिन रखी थी तो पूरा फैल गया था, पर भोले बाबा ने चाहा तो कभी बड़ा भी होगा, नीचे वॉशिंग मशीन भी रखी जाएगी और बड़ा घर भी होगा। बस आप सबका आशीर्वाद और आप सबकी दुआ और भोले बाबा का साथ चाहिए, किसी का साथ नहीं चाहिए। तो यहाँ पे सारा रख दिया है और इसको बाथरूम को कर देंगे बंद क्योंकि रात को आंधी वगैरह आए, ये फट फट गेट खुले और टूट जाए, बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाए तो क्या मतलब है। इसको कर दिया हमने बंद। यहाँ पे मेरे सारे कपड़े मैंने डाल दिए और इतने ही रह गए। अब जाते हैं नीचे। यहाँ पे मैं बैठी रही, ये बाल्टी में कपड़े रखे हैं, ये अभी बचे हैं, सोच रही हूँ डाल दो, अच्छे से ड्राई कर दिए। यहाँ पे 3-4 आलू उबाले थे बच्चों को फ्राई करने। वंशिका का मन था, गरम गरम छिक्कल भी जल्दी से नहीं उतारे गए। आप सोच रहे हो 3 पूड़ी, 3 नहीं है 4 पूड़ी आटा रखा हुआ था उसका, तो आलू छील रहे गरम गरम, बस 4 आलू में क्या बच्चों का मन रह जाता है। ये है बच्चों के लिए तो सब करते हैं। कढ़ाई पे बन जाइएगा, छोटी कढ़ाई, मैंने बोला इसी में फटाफट से कर देती हूँ। चाट मसाला डाल के अच्छे से फ्राई कर दिया। पूड़ियों के साथ 2-2 पूड़ी खा ली और अपने काम में लग गई। वो भी खुश हो गए। थोड़ी हमें गर्मी में मेहनत लगी पर कोई नहीं, मन तो बहुत चिड़चिड़ा रहा था। मैंने बोला पर बच्चे खा ले तो सही है। बर्तन धुल गए, एक कुकर रह गया वो बाद में करेंगे। फिलहाल आलू फ्राई करे हुए आलू लेते हैं और चाय। किस किस को आलू फ्राई चाय के साथ पसंद है। मैंने चेहरे पे लगाया पाउडर, ठंडा ठंडा कर दिया। बारिश आ गई थी, फिर ऊपर से कपड़े लेके आ गई, फिर मुझे कपड़े लेके ऊपर जाने हैं। अभी दिखाती हूँ कैसा कमरे का हाल हो रखा है। कमरे में लेके चलते हैं। ये देखो सारे कपड़े लेके आई थी, वो नीचे आ गए क्योंकि बारिश आ गई थी। थोड़ी देर आई वो भी चली गई। अब इनको दोबारा डालती, थोड़े थोड़े से गीले हैं। और आप लोग बोल रहे थे आंखों के नीचे कितना कितना काला हो गया। गर्मी भी तो कितनी पड़ रही है, बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है इसकी वजह से। और आ जाइए आप लोग, फिर गैस साफ़ करेंगे। पहले बच्चों का मन था, वंशु का मन था, कल चीनी के पराठे बना दिए थे और सब्जी तो गुआर की फली। 4 आलू वाले थे, ज़्यादा नहीं। गले में पता नहीं क्या हो जाता है। अमचूर चाट मसाला वगैरह डाल के बनाया, बहुत टेस्टी लग रहा है। प्याज नहीं डाला, वो और डाल के थोड़ा अच्छा लगता है, पर बच्चों को जल्दी पड़ी थी तो क्या कर सकते थे। चलो खा लेती, फिर मिलते हैं। यहाँ पे घर साफ़ करके सारे घर में पायदान डाल देती हूँ। घर में झाड़ू 4-5 बार लग जाता है। और ये साइटें आप काली काली देख रहे होंगे, बोलेंगे गंदी है, ये गंदी नहीं है, काला वाला सीमेंट है, आप लोगों को बता दूँ। तो पायदान डाल दिए, 2-3 पायदान धो लिए। यहाँ पे ये दूध है, दूध में से मलाई मतलब सोना मलाई खा लेती, ये मलाई खा लेते तो नहीं निकालती हूँ। अभी ये ले नहीं रहे, दही जमा दूँगी या बच्चे दूध ले लेंगे। आज मैं मलाई का घी बना दे रही हूँ क्योंकि ज़्यादा दिन की रखो मुझे नहीं सही लगता है
और ये इसमें जो घी का वो निकलता है ना, वो जलाते हैं ना, उसको चीनी डाल के खा लेते हैं। तो मैं ज़्यादा पुराना घी का नहीं करती हूँ, ऐसे रखती हूँ जो ये खा सके। इनको बहुत ज़्यादा पसंद है, तो कोशिश करती हूँ कमी, मतलब दिन की मलाई रखूँ, 4 दिन की, 5 दिन की। सोना, वंशिका सब खा लेती है। अगर ज़्यादा दिन की कर दूँगी तो ख़राब हो जाएगी, आप लोगों को पता ही है। तो इसको रख दिया छोटे वाले चूल्हे पे, उधर कर दूँगी, ये बनती रहेगी अपना। इसमें टाइम लगता है, धीमी धीमी आंच पे ये बनती रहे। मैं अपने बाकी के काम कर लेती हूँ, थोड़ी बहुत देर में अपना टीवी वगैरह ये सब देखती रहती हूँ। मन नहीं करता तो मैं छोड़ देती हूँ वहीं के वहीं काम, और लेट जाती हूँ। ये है छाछ, ये मसाले वाली छाछ है जो कि 10 रुपये की आती है। रायता कर रहे हैं बच्चों के, बच्चे तो खा लेंगे आलू वगैरह से भी, उससे भी। ये ठंडे ठंडे बोल रहे थे रायता कर ले, तो मैंने बोला ठीक है रायता कर लेते हैं। और ग्वार की फली बनाऊंगी, जो कि ये खाते नहीं है, सबकी फरमाइशें अलग अलग हैं। तो अब लाए हैं तो बनानी तो पड़ेंगी ग्वार की फली। तो ग्वार की फली फिर रखी रहेंगी, खा लेंगे। जब सब्जी कोई नहीं हो, फ्रिज में कुछ बना रखा हो तो खा तब भी लो। ये मैंने बाहर बैठ के आंटी से बातें करते करते इनको साफ़ कर लिया है, धो के इनको उबलने के लिए रख दे रही हूँ। 2 सीटी में उबल जाती हैं। पर देसी वाली जो होती है ना, वो ज़्यादा अच्छी लगती। पीछे से आवाज़ आ रही होगी तो इग्नोर करिएगा। 2 सीटी में इनको उबाल के, जब तक लहसुन हरी मिर्ची इनको तैयार करूँगी, तब तक मेरी उबल के तैयार हो जाएंगी। और कच्चा भी आप इन्हें छौंक सकते हैं। यहाँ पे हरी मिर्ची, लहसुन लिया, लहसुन इनमें ज़्यादा पड़ता है, आप लोगों को पता होगा। ये उबल चुकी है, ये देखिए इस तरीके से। अब इनको तड़का दे देते हैं कढ़ाई में। कढ़ाई आप सोचेंगे आटे के हाथ की लगी है, रखा था तो मैंने। लहसुन भुन जाएगा इसमें, लहसुन भुन जाएगा तो इसमें ना हरी मिर्ची डाल देंगे उसको। और ये मैं घर में ना बर्तन ना घड़ी साबुन से ही धोती हूँ, क्योंकि घड़ी साबुन से धोती हूँ ना तो झाग अच्छे से आता है। तो इसको गला देती हूँ बर्तन धोने में। बर्तन तो थोड़ी थोड़ी देर पे मेरे होते ही रहते हैं, वो गलेगा तब तक मेरी सब्जी हो जाएगी। और घड़ी साबुन से बर्तन मुझे अच्छे लगते धोते हुए। कौन कौन घड़ी साबुन अभी यूज करता है बताना। कपड़ों में तो नहीं करते होगे, कर भी लेते हैं, गांव में तो कर लेते हैं। गांव में तो मैं भी कर लेती थी। यहाँ पे लहसुन भुज गया, इसको डाल देंगे। यहीं पे रायता तड़का दे देंगे। और इतनी गर्मी 2-3 दिन से है, कुछ ना खाने का मन, ना कुछ पीने का मन हो रहा है। रात को हम छत पे लेटे 1-1:30 बजे तक, पंखा लगा के, पंखा मंगा लिया तो उससे। पर इतने मच्छर थे ना, ऐसे लग रहा है मच्छर उठा ले जाएंगे। फिर हम लोग नीचे आ गए, मतलब 1 या 2 बज रहे थे तो नीचे आ गए। नीचे ऊपर करते करते 1-2 कब बज गया पता ही नहीं चला। अब ऐसे लगता है दिन में जब उठते हैं थोड़ी देर और सो लो, थोड़ी देर और सो लो। जब नींद पूरी नहीं होती है तो ये होता है, आप लोगों को पता ही है। यहाँ पे सारे मसाले डाल के, इसमें मैं ना हल्दी नहीं डालती, आप लोगों को बता दूं, ऐसे ही कर देती हूँ। उधर मैं रायता की तड़का दे दूँगी और इधर मेरी ग्वार की फली है। इनका पूरा पानी सोख जाएगा तब गैस बंद करूँगी। धीमी धीमी आंच पे ये चटकती रहेंगी। और खाना जल्दी बना लेती हूँ, कितनी भी मैं कोशिश करती हूँ ना, आज रात को जल्दी बनाऊँगी तो मेरा और लेट होगा। वैसे मैं 7 बजे से खाना स्टार्ट कर देती हूँ और हम लोग 9, साढ़े 9 बजे रोटी खा के अपना टीवी देखने लग जाते हैं। ये मसाले वाली छाछ थी, तब भी मुझे तड़का लगाना था क्योंकि इनको पसंद नहीं आती है, तो इस वजह से। इधर रायता तैयार है, रायते को फ्रीज में रख दूँगी, ठंडा ठंडा अच्छा लगता है ना। तो इस वजह से ग्वार की फली भी मेरी बन चुकी है ऑलमोस्ट। और इनको भी दूसरे वाले बर्तन में निकाल के, बर्तन तुरंत के तुरंत रख दूँगी। यहाँ पे मैं दोबारा नहा ली, दोबारा 3 बार नहा चुकी हूँ। मैं कपड़े धो रही थी तब भी नहा ली थी और अब भी। अच्छा, आप लोगों को एक चीज़ बताना चाहूँगी, आप लोग खुद बताना ये मैं क्या कर रही हूँ क्या नहीं कर रही हूँ। वैसे आप लोग, मुझे पता आप मेरी चोरी पकड़ लोगे कमेंट के थ्रू, मुझे पता, तब भी मैं चाहती हूँ आप लोग मुझे बताएं मैं ये क्या कर रही हूँ और क्या करने जा रही हूँ। तो इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं, अगली वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय। अपना ध्यान रखिएगा। वीडियो अच्छी लगे लाइक सब्सक्राइब